और खान बाबा अगर तुम सुन रहे हो, मैं तुम्हारे लिए, तुम बुलेट के कहने पे नहीं आए, तुम बुलेट की नज़र हो गए। मैं चाहता हूं कि तुम ये कान खोल के बात सुन लो कि मैं तुम्हारे मुकाबले में एक बहुत बड़ी मोमी पहलवान लेके आ रहा हूं। इस दफ़ा नहीं आए तो मैं उन्हें अपने बैंगल्स जो उनसे गिफ्ट कर दूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज मेरे साथ मौजूद हैं सुल्तानों के सुल्तान शेख सुल्तान VCL से, जो कि पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग के फाउंडर हैं। और खान बाबा से लेकर अब तक जितने भी रेसलर आप पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन या सोशल मीडिया पर देखते हैं, सब इन्हीं की ये जात है। 10 साल से ये यही काम कर रहे हैं। बहुत ही कम एज में इन्होंने ये काम शुरू किया, जिस एज में इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है वो एक ब्रांड बने, स्टार बने, मॉन्स्टर बने, पूरी दुनिया में अपना नाम कमाए। लेकिन ये खोजी पाकिस्तान में वो नगीने, वो स्टार, वो मॉन्स्टर और वो बहादुर नौजवान ढूंढने में लग गए और इन्होंने कम एज में ही ये सब कुछ कर दिखाया। प्रो रेसलिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम का वो हिस्सा जिस एज में इंसान खुद चाहता है कि भाई वो एक ब्रांड बने, नाम कमाए, पैसा कमाए, लोग उसको जाने। आपने कम एज में, यानी कि 20 साल की एज में ही जो है स्पोर्ट्स पर्सन को लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल जी, मैं बेसिकली बचपन से, जब मैं छोटा था तो मेरे वाले साहब को एक्शन मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था। वो बेसिकली पेशावर डॉक्टर थे और एक्शन मूवीज़ के शदाई थे। और मैं आर्नल्ड की और सिल्वेस्टर की वो फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ। मगर बचपन से मुझे मार्शल आर्ट्स की फ़िल्म्स देखने का बहुत इंतहाई जुनून तक शौक़ था। ब्लड स्पोर्ट हो गई, वैन डैम की हो गई, ठीक है ना जी, रॉकी हो गई, सिल्वेस्टर की हो गई, ठीक है। तो बेसिकली फ़िल्में देखने का मुझे जो एक्शन वाली थी, और उस ज़माने के हीरोज़ भी माशाल्लाह आप जैसे ही लगते थे। और वही वाली बात है कि वो लार्जर देन लाइफ फीलिंग होती थी। मुझे याद है, मैं जी 1993 की बात है, मैंने पहली दफ़ा रेसलिंग देखी और मैंने कहा यार क्या बात है, एक बड़ा सा जिन बंदा आ रहा है रिंग के अंदर, अंडरटेकर, और वो बंदे को मार रहा है और बंदा उड़ता हुआ बाहर निकल रहा है। मुझे बचपन में चीज़ बड़ी फैसिनेट की। उसके बाद वो चीज़ जुनून बन गई, क्योंकि मैं हर वक्त मेरे ज़हन में वो चीज़ तारी होती थी। मैं कभी अपने हाथों के साथ बचपन में खेलता था, मतलब इस चीज़ को मैं सर बना लेता था, ये हाथ होते थे तो मैं हाथों से कभी खेलता था। कभी मैं जो है कागज़ों के साथ जो है उनके रेसलर्स बना के खेलता था। मतलब ये मुझे जुनून हो गया इस चीज़ का। मैं अमेरिका गया पढ़ाई के लिए, अमेरिकन सिटीज़न हूँ मैं। अमेरिका गया मैं पढ़ाई के लिए, तो मेरा यही काम होता था कि जो भी इवेंट हो रहा है आसपास हो रहा है, मैंने वहाँ मुफ्त में लेबर भी होती थी। लेबर का काम हो सीटें लगाने का, ठीक है जी, रिंग ठीक करने का, रिंग में झाड़ू देने का, टाकी लगाने का, खाना उनको परोसने का। मैं उस काम में लग जाता था कि यार मेरी एंट्री हो जाए शो में। जिस तरह का किक बॉक्सिंग का शो हो रहा है, मार्शल आर्ट्स MMA का शो हो रहा है। मुझे याद है जी, पहली MMA का तारुफ मुझे ऐसे होता, ब्रॉक लेसनर का मैच था, ब्रॉक लेसनर का मैच था, पहला मैच था हेवीवेट टाइटल का, UFC के अंदर था। तो मुझे जो है वो मैच देखने के लिए जो है एक स्क्रीनिंग लगनी थी, उसमें उनको वॉलंटियर्स चाहिए थे। तो 2-3 बंदे आए थे, उनमें से मैं एक था। मैंने 4-5 उसमें काम किए थे, मतलब इस जुनून की हद तक। और जो भी लोकल शो हमारे शहर में हुआ करता था, रेसलिंग का हो गया, प्रो रेसलिंग का हो गया, तो मैं उधर हाज़िरी लगाता था। इस दौरान जो है मैंने कभी पैसे नहीं कमाए, मगर मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, मैंने बहुत इज़्ज़त कमाई। और अभी भी वो दोस्त बड़े अच्छे तरीके से याद करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। कभी उनसे बात हो तो वो कहते हैं यार आप कब आ रहे हो। अक्सर औकात जो है मेरे दोस्त कहते हैं यार पाकिस्तान में आप हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उधर आप क्या करेंगे, आप वापस इधर आएँ, अमेरिका हैं। तो मैं जो है पाकिस्तान में मैंने पौधा 2010 में लगाया। माशाल्लाह 10 साल हो गए मुझे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स डेवलप करने में। कमर्शियल स्पोर्ट्स, फेडरेशन स्पोर्ट्स पाकिस्तान में चलती थी और बड़ी अच्छी चलती थी पाकिस्तान में स्पोर्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान में लोकल प्रो रेसलिंग चल रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शेख सुल्तान शाहिद VCL का नाम है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएंगे इस वक्त कौन कौन से बड़े टाकरे करवा चुके हैं, मेरे व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि खान बाबा का नाम है, उस्मान बुलेट का नाम है, और पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं जो आपके खोजी हैं, आपने उनकी खोज लगाई। और इसके साथ साथ फीमेल में भी अभी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बिल्कुल जी, फ़ीमेल में हमारे पास बहुत अच्छी टैलेंट्स हैं। पाकिस्तान में बेसिकली खान बाबा को इंट्रोड्यूस ढूंढा हमने 2016 में, 17 में हमने उन पर काम करना शुरू कर दिया, 18 में हमने उनको VCL लेके आए। रेसलिंग जब लॉन्च की तो उनको लेके आए 18 की दिसंबर में। तब तक उनका BBC ने भी जो है वो इंटरव्यू कर लिया था और उनने माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा था अमेरिका के अंदर। उसके बाद
बाद 2019 में उस्मान बुलेट आए, जिनकी वजह से जो है सारा निज़ाम जो है बदल गया। एक मैदान में दो तलवारें रह नहीं सकती, हमारे दो जिन्नात एक मैदान में नहीं रह सकते थे। खान बाबा बुलेट की नज़र हो गए और फिर बुलेट रह गए, फिर ये सिलसिला जो है ये इधर तक आ गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह VCL ने जो है पाकिस्तान में नंबर 1 टैलेंट को जो है बग़ैर किसी उसके सपोर्ट के जो है प्रमोट किया। हमने लड़कों को जॉब्स दिलाई और इन लड़कों से जो है मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो है बच्चों की फ़ीस के ऊपर ये सिस्टम चलता है और हमारा बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक एक्सपेंसिव सिस्टम है। मगर हमने टैलेंटेड बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दी और उनमें से लड़के जैसे इखलाक हो गए, वो पाकिस्तान आर्मी में गए। एक पठान वहीद खान हो गए, पाकिस्तान आर्मी में गए। वही उस्मान एक और हमारे स्टूडेंट है, वो वापडा के अंदर गए। तो हमने उन लड़कों को बेसिकली जो है डिपार्टमेंट्स में भी जॉब्स दिलवाई, जिससे उनका रोज़गार चल रहा है और वो जो है बेसिकली एक पॉजिटिव लाइन की तरफ लग गए हैं। मजीद क्या टाकरा दिखा रहे हैं, कौन सा बड़ा चैलेंज दिखा रहे हैं फ्यूचर में हमारे व्यूअर्स को? पाकिस्तान में वैसे भी आज तक शेख सुल्तान ने ही टैलेंट ढूंढा है, शेख सुल्तान ने टैलेंट लॉन्च किया है और शेख सुल्तान फिर से वही चीज़ करने जा रहा है जिसका वो हमेशा वादा करता है, आप लोगों को सरप्राइज़ करने का। मैं एक ऐसी खातून को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जो 100 किलो की है और जान में वो जो है पूरी अजदहा है, वो पूरी की पूरी गाड़ी हिला सकती है। वो जो है पूरा का पूरा खान बाबा हिला सकती है। और खान बाबा अगर तुम सुन रहे हो, मैं तुम्हारे लिए, तुम बुलेट के कहने पे नहीं आए, तुम बुलेट की नज़र हो गए। मैं चाहता हूँ कि तुम ये कान खोल के बात सुन लो कि मैं तुम्हारे मुकाबले में एक बहुत बड़ी मोमी पहलवान लेके आ रहा हूँ, जो नाम से बिल्कुल मोमिन है मगर काम से जो है शैतान है और वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और अगर तुम उसे मैच लड़ने के लिए नहीं आए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसकी चूड़ियाँ उसकी कलाई से उतार के बक्से में डाल के तुम्हारे घर पहुँचा दिया जाएगा खान किला में, इंशाअल्लाह। आपने खान बाबा को चैलेंज दिया है, हाँ, आप उसके लिए ट्रेनिंग भी कर रही हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, कर नहीं रही अभी, आपको करके भी दिखाऊंगी। अच्छा, वेट उठा लेंगी? क्योंकि खान बाबा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो लकड़ी का वेट उठाता है, तो आप खड़का के भी दिखाएंगी, उठा के भी दिखाऊंगी आपको, उठा के भी अभी सबको दिखाऊंगी। खान बाबा को आपने क्या चैलेंज किया है कि आपको पेशावर में कोई वो दुम्बा कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, पुलाव बहुत अच्छा लगता है? ना, मैंने उन्हें चैलेंज किया न्यू ईयर पे हम यहाँ फाइट करेंगे इंशाल्लाह, और उन्हें दावत दी है वो आए और फाइट करें। वैसे उनको लाहौर की जानिब से ऑलरेडी पहले भी चैलेंज हो चुका है, उस्मान बुलेट की जानिब से वो नहीं आए, तो अगर आपकी मर्तबा भी नहीं चैलेंज किया वो नहीं आए, इस दफ़ा नहीं आए, तो मैं उन्हें अपने बैंगल जोन से गिफ्ट कर दूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे इस दफ़ा, क्योंकि जितनी उनकी हो गई है उन्हें आना चाहिए, क्योंकि बुलेट के कहने पे नहीं आया, अब मेरे कहने पे वो आ जाए, फीमेल कोई देख ले।